शोध एवं उसके पर्याय। शुद्ध धातु जोड़ घय प्रत्यय से शोध बनता है। शोध का मूल अर्थ है शुद्धि या संस्कार। किसी भी वस्तु का शोध करना, उसमें मिले हुए अपद्रव्यों अथवा विजातीय वस्तुओं को अलग करके वस्तु के वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित करना शोध या शोधन कहलाता है। यथा स्वर्ण शोध, लौह शोध आदि आदि सभी प्रकार के खनिज पदार्थों का शोधन। इसी प्रकार कृषि कार्य में मृत्तिका शोध, फसलों के लिए बीज शोध, खड़ी फसल में खरपतवार निकालकर उनका शोधन। कृषि निरावहि चतुर सुजाना, यह कहावत है। गेहूं के साथ मिले हुए विजातीय घास हूबहू गेहूं जैसा दिखाई पड़ता है, उसे गेहूं का मामा कहते हैं। इसी तरह धान में भी एक डवरा या डोरा धान का पौधा होता है जो धान की तरह ही होता है। इन्हें वही अलग कर सकता है जिसे उसकी पहचान हो। पकी हुई फसल को खेत से खलिहान, खलिहान से घर और घर से उसे पकाने और पीसने के लिए चक्की पर ले जाने के दौरान निरंतर शोधन और शोध क्रिया चलती रहती है। यहाँ तक कि जल का भी शोधन किया जाता है। वस्त्र पूतम पिबेत जलम, संगति करे जान के पानी पिए छान के। कहने का तात्पर्य यह कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, आहार में, व्यवहार में, वाणी और विचार में, सभी में पदे पदे शोध करना पड़ता है। हमारे संस्कार कर्म प्रकारांतर से शोध कर्म ही हैं। ज्यों ज्यों मानव का विकास हुआ, ज्ञान विज्ञान के विषयों का विस्तार हुआ, शोध शब्द का अर्थोपकर्ष अथवा अर्थ विस्तार हुआ। अब शोध का अर्थ मात्र शोधन या शुद्धिकरण नहीं रह गया, बल्कि उसका अर्थ व्यापक अभिप्राय में प्रयुक्त होने लगा। यह खोज का भी अर्थ देने लगा। किसी विषय की गहराई में जाकर सम्यक विचार पूर्वक उसके मर्म या रहस्य का उद्घाटन करना, तत्वोन्मीलन करना, उसका व्यवस्थित प्रतिपादन ही शोध कहा जाने लगा। यह शोध मात्र विषय से न जुड़कर अपितु देश, काल और व्यक्ति से भी संबद्ध हो गया। उसकी अनेक दिशाएं और अनेक प्रकार, अनेक आधार हो गए। शोध के अर्थ को बहुआयामी बनाने के लिए अनेक पर्यायों, प्रायः समकक्ष शब्दों का भी प्रयोग होने लगा। आइए शोध के कुछ पर्याय शब्दों को देखते हैं जो शोध के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अनुसंधान, अनु और सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर अनुसंधान शब्द बनता है।